नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर सियासी सरगर्मियों का आगाज़ किया और आज उन्होंने जाती उम्रा में पार्टी का एक अहम इजलास तलब भी कर लिया, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिब और हमजा शहबाज समेत दीगर अहम रहनुमा शिरकत करेंगे। और इस इजलास में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और इलेक्शन के लिए पार्टी टिकटों की तकसीम पर तबादला ख्याल किया जाएगा कि किस को टिकट देनी है, किस को टिकट देनी है, कौन कौन टिकट लेगा, इस वक्त तो ज़्यादा ख्वाहिशमंद होंगे वैसे टिकट लेने के। और इसके साथ साथ अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान बार-बार यकीन दहानी दिला रहे हैं कि नई इलेक्शंस वक्त पर होंगे और साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे। अब पता नहीं ये क्यों बार-बार बयान देना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली होना तो ऐसे ही चाहिए, खुद भी शायद उनको यकीन नहीं आ रहा तो वो बार-बार आकर इस तरह के बयानात भी दें। तो इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? साहब कैसे आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो इफ्तिखार साहब बैठते हैं ना तो हल्का सा ऐसे स्माइल कर, आप कैसी? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चले जबरदस्त, हमेशा आप वैसे ठीक ही रहे। आज तो ऐसे सही अच्छे तैयार भी होके आए हैं। आप ही बात करें। मेरा ख्याल है भट्टी साहब मुझे ये बता दें, आपको ऐसे यकीन आ जाता है जब भी आप सुनते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से या किसी भी एक ओहदेदार की तरफ से कि वक्त पर इलेक्शन होंगे, साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, सब कुछ ठीक होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड है, आपको पहला कमेंट क्या आता है माइंड में? पहला इस वक्त जो इनका सवाल है ना कि वो क्या आ रहा है, वो मैंने हनीफ अब्बासी का सुना था। मैं और वो मेरे ख्याल से एक जगह ही है, डॉक्टर उज़ैर, ये जो मैं तैयार होके अच्छा सा लग रहा हूँ ना, ये वही डॉक्टर उज़ैर जिन्होंने उनके बाल लगाए थे। उनके बाल लगाए थे, मुझे वैसे उन्होंने सीधा सूधा कर रहे हैं। कमाल के डॉक्टर हैं, उफ, जादू है उनके हाथ में। बड़े बड़े जो ना देखे जाने वाले, जिनको लोग देखते नहीं, वो भी वहाँ जाएं तो अच्छे हो जाते हैं। मेरा मतलब आप समझ गए हो, हम दोनों चलते हैं। तो डॉक्टर उज़ैर का एस्थेटिक कमाल है, एस्थेटिक केयर। तो आपने हाउस ऑफ शरीफ की बात की, जी जी, उसमें क्या आप पूछना चाह रहे हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे दोनों बातें। एक तो ये कि मैं ज़रूर पूछूंगा कि अभी जो इस वक्त पार्टी की टिकटों की तकसीम है उस पर आपको क्या नज़र आ रहा है कि उम्मीदवार ज़्यादा होंगे, उनके जो हवा चल पड़ी। लेकिन पहले ये कि हर बार या हर 2 दिन बाद एक स्टेटमेंट आती है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, शफाफ होंगे, साफ होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये स्टेटमेंट्स बार बार क्यों आ रही हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि भाईजान इलेक्शन होने चाहिए, एब्सोल्युटली, इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, इलेक्शन शफाफ। रुक गए आप? साफ और शफाफ होने चाहिए, फेयर एंड फ्री होने चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हमारे यहाँ कुछ चीज़ों को खामखा बदनाम किया जाता है, जैसे जमहूरियत को बदनाम किया जाता है। जमहूरियत इतना अच्छा तर्ज़ हुकूमत है, गो के ये एक बारीक बात कर रहा हूँ आपके लिए, ज़ाहिर आपको समझ आएगी। तो मुझे वैसे ही समझ आ जाएगी, आपका तो थीसिस है इस पे। तो वो बारीक बात ये है कि जमहूरियत है वेस्टर्न, मगरब से आई, ठीक है। अभी तक ये तय नहीं हो चुका कि जमहूरियत की वजह से वहाँ खुशहाली और तरक्की आई है या खुशहाली और तरक्की की वजह से जमहूरियत आई है। एक दूसरी 1400 साल हमारी तारीख देख लें, मैं कोई जमहूरियत के खिलाफ बात नहीं कर रहा, आपको जो मर्जी, हर बंदे को जो हक हासिल है वो उसको पसंद कर। 1400 साल तारीख देख लें, कहीं जब भी तरक्की हुई है मुसलमानों के ऊपर एक के हाथ में डंडा था, सख्त हुक्मरान था। खलीफा दोइम देख लें, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ देख रहे हैं, आगे मामून रशीद, हारून रशीद, वो देख लें। हमें सूट नहीं करती, हमारे डीएनए में नहीं है, हम इस काबिल नहीं हुए। हम अपना जो वोट, जो हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती चीज़ है, वो एक कीमे वाला नान, एक बिरयानी की प्लेट, एक हुंडा CD70 और चंद जाली किस्म के नारे, चंद जाली किस्म के वादे और चंद जाली किस्म के मंशूरों में गुमा देते हैं। एक तो हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं है, इसलिए इसको बदनाम ना करें कि जमहूरियत है। हमारे यहाँ इलेक्शन वैसे ही होता है, एक ड्रामा है, जैसे आप लकी रानी सर्कस देखने जाएं या कोई एक अफसाना पढ़ें। अफसाना पढ़ते हुए भी मैंने कई बीवियों और बंदों को देखा है, वो रो पड़ते हैं दरमियान में करैक्टर के जाते हुए, और वो हंसते हैं दरमियान में उस कहानी को पढ़ते हुए। ये एक कहानी है जमहूरियत की, डब्बा बंद। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन हो के तो वो पार्लियामेंट में आते हैं और फिर वो मुंतखब करते हैं।
इसके अलावा आपको ज़िंदगी में कहीं कोई जमहूरियत नज़र आ रही हो तो बताएं। चंद बादशाहतें हैं, हाउस ऑफ जरदारी एक बादशाह है, हाउस ऑफ शरीफ एक बादशाह हैं, मौलाना फजलुर रहमान नस्ल दर नस्ल एक बादशाह हैं। इनकी बादशाहतें हैं जिसकी वजह से ये पूरा मुल्क जरगमाल बना हुआ है। ये सारी जो मैंने कित्था कहानी आपको राम कहानी सुनाई, इसका मकसद ये है कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, जब भी हो जाए। चल ही रहा है ना मुल्क, ये मुल्क चल ही रहा है ना, निगरान चला ही रहे हैं ना। ऊपर गो के हमें बहुत सारे एतराज़ात हैं, लेकिन चल रहा है। तो अगर इलेक्शन, मुझे इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद कोई हालात ठीक नहीं लग रहे, पहले भी और बाद में भी। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 9 मई अपने गलत सियासी फैसलों और हालात के जबर में दबी हुई है। अग्रीड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करेंगे तो वो इलेक्शन नहीं होंगे, सिलेक्शन होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतनी पूरी मुकम्मल आज़ादी से मुझे इलेक्शन में जाती नज़र नहीं आ रही। दुख की बात यह है कि हमारी सियासत कभी नहीं सीखती। 2018 में हम क्या कह रहे थे, इमरान खान लाडला है। आज हम क्या कह रहे हैं, नवाज शरीफ लाडला प्लस है। 2018 में कौन कह रहा था कि इमरान खान लाडला है? नवाज शरीफ। आज कौन कह रहा है कि नवाज शरीफ लाडला है? इमरान खान। उस वक्त किसकी सिलेक्शन हो रही थी? अगर हम एक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पीडीएम से 3.5 साल उन्होंने क्या कि ये लाडला है, ये सिलेक्टेड है, इलेक्शन धांधली है। कहीं हम अगले 3-3.5 साल तो ये नहीं सुनने जा रहे कि एक और लाडला आ गया। वैसे नवाज शरीफ, हाउस ऑफ शरीफ, नवाज शरीफ इस पाकिस्तान की 75 साल तारीख के सबसे अनोखा लाडला है। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद रे, और बदकिस्मती से हर मर्तबा अनोखे लाडले को खेलन के लिए चांद मिल जाता है। तो हाउस ऑफ शरीफ जो सबसे अनोखा लाडला है, सबसे चेता है, वो अगेन लाडला बन के अतरा रहा है और फिर रहा है। आपको लगता आप मुझे बताएं हमारा कुछ रह गया है बाकी? नवाज शरीफ साहब को मैं फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैं और आप दोनों, हम चल आपको भी शामिल कर लेता हूँ, दिल तो नहीं कर रहा, मेहरबानी। तो वो चाहे तो अच्छा आइए चाहे तो आपको फॉर एग्जाम्पल फ़र्ज़ कर लेते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ सारे केसेस फ़र्ज़ कर लेते हैं गलत होंगे, हालांकि मेरा बिलीव है कि बिल्कुल ठीक थे। पैनामा लीक्स ना फौज लाई थी, जाली जनाब स्पीकर की झूठी तकरीर फौज ने नहीं कहा था करो, 3 नवाज शरीफ की झूठी तकरीरें फौज ने नहीं कहा था, 5 बच्चों के झूठे इंटरव्यूज़ फौज ने नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट की जालसाजी फौज ने नहीं कहा था, कतरी खत फौज ने नहीं कहा था, कैलबरी फंड फौज ने नहीं कहा था, झूठी ट्रस्ट डीड फौज ने नहीं कहा था, मेरे असास ज़राए आमदन से ज़्यादा तुम्हें क्या फौज ने नहीं कहा था, मेरी तो बैरून मुल्क अंदरून मुल्क कोई जायदाद ही नहीं है, फौज नहीं कहा था। हुसैन नवाज इस तरह हिल मेटल में पैसे भेज रहे थे, पैसे भेजते थे बिल्कुल जरी फार्म जो उनका था हाउस ऑफ शरीफ का, उसके अकाउंट में वो भेजते थे, इत्तफाक हस्पताल वाले के एक बंदे के अकाउंट में मुबैना तौर पर वो भेजते थे, आगे जो जाती उमरा के मुलाजमीन के अकाउंट में वो भेजते थे, आगे पुन्नू खान ड्राइवर के अकाउंट में, पुन्नू खान ड्राइवर से लियाकत और करामत वेट जो वो निकाल के पैसे देते थे। ये कोई सीधे पैसे हैं? तो इन सारी चीज़ों को फ़र्ज़ कर लें झूठे थे। अब मुझे बताएं फ़र्ज़ क्यों कर लें? वैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं क्योंकि दूसरी बात करना चाहता हूँ। जिस तरह नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई है, इस मुल्क का कुछ रह गया है बाकी? अब जहाज़ की पुश्त मुबारक नज़र आ रही है, अब जहाज़ का फ्रंट, इतनी शर्मनाक मीडिया ने कमेंट्री की है बॉल टू बॉल, मुझे शर्म आई कि मैं इस मीडिया का हिस्सा हूँ। ट्रांसमिशनें सजा के बैठे हुए थे, फॉर व्हाट? किस लिए? क्यों? पैसा ही सब कुछ होता है, इश्तिहारात ही सब कुछ होते हैं, खरीदा ही सब कुछ जाता है, क्यों? ये मुल्क नहीं यार हमारा। नवाज शरीफ वापस आते, आके 2 दिन 1 दिन जेल चले जाते, क्या हर्ज होना था? जेल उनकी घर कोई सब जेल करार दे देते। तो जिस तरह उनकी वापसी हुई, डॉक्टर फैसल बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, उस वक्त नवाज शरीफ मफरूर और मुजरम थे, वो उनको गुड टू सी यू कह रहा था। वो आपने सुना था ना कि जस्टिस बंदियाल ने गुड टू सी यू कहा, उस पर जमीन आसमान हमारे दानिशरों ने एक कर दिया था। गुड टू सी यू डॉक्टर फैसल। सवाल तो उस पर भी हुए थे वैसे। हाँ, गुड टू सी यू डॉक्टर फैसल ने उधर से कहा, जो मेरी टैक्स पे पैसे लेता है, तनख्वाह लेता है, वो एक मफरूर मुजरम को बयानियाँ बता रहा था। आगे आ जाएं, सऊदी सफारत खाना पाकिस्तानी गुड टू सी यू सलूट मार रहा था। आगे आ जाएं, यूएई का सफारत खाना पाकिस्तानी सलूट मार रहा था, गुड टू सी यू। आगे आ जाएं, जहाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करता है, स्टेट गेस्ट हाउस, स्टेट गेस्ट सरबराह मुमलकत, गुड टू सी यू वफाकी हुकूमत।
सारे, कभी आप या मेरे लिए हो सकता है कोई बायोमेट्रिक हमसे घर करवाने नादरा भी आ जाए, दस्तखत करवाने, गुड टू सी यू हमारे इदारे। जहाज उड़ा, पंजाब पहुंचा, पुलिस ने सलूट मारे, इंतज़ामिया ने फूल बरसाए, गुड टू सी यू। पंजाब हुकूमत गुड टू सी यू, मीनार पाकिस्तान गुड टू सी यू, जाती उम्रा गुड टू सी यू। हमारे अदालतें बिना पेश हुए, इमरान खान के लिए क्या था, पेश हों, बायोमेट्रिक कराएं, दस्तखत करें, यहाँ कोई भी नहीं। लेकिन वही गुड टू सी यू, वही नैब हमें उसने नैब ने तो सर अपना बिल्कुल ही कहा कि बदल भाई लिया। आप ना इतराज है जमानत पर, ना इतराज है गिरफ्तारी पर, ना उसने कहा इतराज कुछ भाई और। शुक्र, उसने कहा कौन नवाज शरीफ भाई, कहाँ का नवाज शरीफ भाई, हमें तो पता ही कोई तो नहीं। अब तो नजर आ रहा है ना, फैसिलिटेट तो किया जा रहा है हर तरह से। गुड टू सी यू, नैब गुड टू सी यू, ये निज़ाम गुड टू सी यू, और हम छितर ही छितर जहाँ। अच्छा भट्टी साहब, निजाम कौन बदल सकता है आपके? आपने सब तो गिनवा दिए बारी बारी, और सबकी हिस्ट्री हम सबके सामने है। कौन बदल सकता है निजाम? जो महज़्ज़ब मुल्कों में जहाँ आइन कानून होता है, जहाँ अखलाकियात होती है, असूल मंतक होता है, वहाँ अवाम सुप्रीम होते हैं, अवाम बदलते हैं। पाकिस्तान का क्या करें? मैंने कहा है ना कि मुझे बड़ा दुख होता है जब इनके घरों में महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत नाच रही होती है और ये जलसों में नाच रहे होते हैं। पर वट, किस लिए? मीनार पाकिस्तान पे क्या खुशहाली का बड़ा प्लान दे दिया था। 7 मरतबा पंजाब, 4 मरतबा मरकज़, तो कशकोल तोलेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी ये कब ख़त्म होगी भाई? कब, आखिर कब? ये बड़ा अहम सवाल है, यानी कब, कितनी मरतबा और कितनी मरतबा, और कितनी मरतबा? लोग तो वो बरतानिया की खातून वज़ीर आज़म थी, वो वज़ीर आज़म बनी, पता नहीं उसका नाम औखा सा अंग्रेज़ी में है इसलिए मुझे नहीं आता। 45 दिन बाद उसने इस्तीफ़ा दे दिया कि मैं अपनी मुआशी वादे पूरे नहीं कर पाती। लेकिन भट्टी साहब, इन हालात में तो सवाल आखिरी दो जो, जी प्लीज, इलेक्शन दुआ करें कि इलेक्शन जब भी हों इस तरह के हों, सिलेक्शन ना हो, इस तरह के इलेक्शन वो एक सूरत में हो सकते हैं, आपने कहा कि हम बंद गली में ना चले जाएं और कोई खून खराबा ना हो। वो एक सूरत में हो सकता है, आपने भी कहा कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। अब हम दूसरे पर्सपेक्टिव पे आते हैं। माइनस इमरान, माइनस नवाज, माइनस जरदारी, ऑप्शन क्या है पाकिस्तान के पास? देखें, पाकिस्तान, ये आप जाए ना इधर से, मेरे ख्याल से कोई 10 किलोमीटर के फासले पे होगा इस्लामाबाद का कब्रिस्तान, नागुज़ीर लोगों से भरा पड़ा है। इस दुनिया जिनकी वजह से बनी थी वो नबी भी चले गए, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद वो जिनके नाम आज हम लेते हैं, इतरामन नाम भी नहीं ले सकते, वो भी चले गए। जिसने ये मुल्क बनाया वो भी चला गया। वो एक ज़ियाउल-हक़ के बारे में बड़ा मशहूर किसी ने कालम निगार का फ़िक्रा है कि वो जब तक थे तो लगता था कि इनके बग़ैर मुल्क कैसे चलेगा, जब चले गए तो पता चला कि इनके होते हुए मुल्क कैसे चल रहा था। इशू ये है कि खुदा के लिए आप नीचे से आने ही नहीं देते। इन 6-7 बादशाहतों को ख़त्म करें। इन बिरयानी वाले प्लेट की नान, कीमे वाले नान बिरयानी की प्लेटों 2,500 हज़ार पे कुरान पे हलफ लेके वोट देने से ऊपर आएँ। हम हजूम हैं जिसमें मैं शामिल हूँ। सारी जो मैं आवाम के लिए बुरी बातें कर रहा हूँ इसमें मैं शामिल हूँ। हम सब शामिल हैं। तो ये कोई ना समझे कि वो हम सारे हजूम हैं जहालत का, बेशऊरी का, थाने कचहरियों की मजबूरियों का, बिरादरी की मजबूरियों का और जज्बाती कौम है। लेकिन भट्टी साहब, हमने सिर्फ हुकूमत की तरफ ही क्यों देखना सीखा? हमने इदारों की तरफ ही या बड़ों की तरफ ही देखना क्यों सीखा? हम अगर बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर आए, एक इंडिविजुअल की बात करें, हम सब बहसियत करप्ट भी तो हैं अपने अपने लेवल पे। जिस तरह की करप्शन हो रही है, जिसको जहां मौका मिलता है वो दाल लगाता है, ये हो तो रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो कई मरतबा हम इस पे बहस कर चुके हैं कि जो जितना अकलियत को निकाल के, थोड़े से लोगों को निकाल के, जो जितना जिसका बस चलता है उतना करप्ट है, उतना बेईमान है, उतना 2 नंबर है, उतना मिलावट ज़्यादा इंसान है। और इस मुल्क की तबाही में वो अगर ऊपर ये हमारे बेसिकली मेरे और आपके अंदर भी कि कहीं ना कहीं एक जरदारी साहब बैठे हुए, एक नवाज शरीफ साहब बैठे हुए, एक इमरान खान साहब बैठे हुए। हम अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहते, कहते हैं मुल्क बदल जाए। सही बात है। तो बहरहाल ये बड़ी एक अजीब सी डिबेट है। जो दुख की बात ये है कि थोड़ा सा वक्त बदलता है, लोग बदल जाते हैं, मुजरम साफ हो जाते हैं, साफ मुजरम बन जाते हैं,
कौन कब मुजरिम बन जाए कोई पता नहीं चलता। 2-3 सालों में गेम पलट जाती है, पता नहीं चलता। बहरहाल इंतखाबात पे दोबारा आते हैं। नजर आ रहा है आपको जनवरी के एंड पे हो जाएंगे इंतखाबात, जिस तरह का माहौल इस वक्त है? इस वक्त वैसे तो हतमी तौर पर अगर किसी को पता है कि इंतखाबात कब हो रहे हैं तो वो मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ हैं। उनको पता है कि इंतखाबात किस दिन को होने हैं, किस तो मतलब आपको भी लगता है कि डेट उधर से आनी है, इलेक्शन कमीशन से नहीं आनी? जी, इलेक्शन कमीशन ने तो डेट, इलेक्शन कमीशन के को अब इख्तियार हासिल है कि वो डेट दे भी सकता है, बदल भी सकता है। इतने पावरफुल कैसे हो गए अचानक? मेरे महबूब कायद इस वक्त जिस तरह आए हैं, जो 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जिस तरह रिलीफ मिले हैं, आपको ज़िंदगी में कभी इस तरह के रिलीफ मिले हैं कभी? किसी आदमी को देखा आपके घर में मफरूर कोई ठहर जाए ना तो आप भी अंदर हो जाएंगे। बेटे साहब एक और बात करते हैं, हो सकता है नवाज शरीफ साहब बदल गए हों? मसलन किस तरह? पहले का जो बयानिया रहा उनका माजी में एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जिस तरह से वो उससे हटते नजर आए हैं कि अब मैं इंतकाम नहीं लूँगा, अब मैं इकॉनमी की बात करूँगा। चलो अगर हम 1% वेटेज दे दें उनकी इस बात को, आपको भी लगता है कि वाकई ऐसा हो सकता है उनका माजी देखते हुए, या आपको लगता है कि नहीं इस बार फिर गेम 2-3 साल बाद होनी वही है? आपको लगता है कि 70 साल के बाद बंदा बदल सकता है? नहीं बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, यानी और आपको लगता है कि आता कि एक सिगरेट है, लोग सिगरेट पीते हैं, नहीं पीने चाहिए क्योंकि आपको पता है कि इससे कितनी बीमारियां होती हैं, लेकिन आप किसी वो आदत आप कितनी मुश्किल से, एक सिर्फ आदत की छोटी सी बात कर रहा हूँ, जो चाय के शौकीन है वो डॉक्टर भी कह रहे होते हैं कि भाई चाय काम कर ले। 70 साल के बाद जो कुछ हो चुका है, हमारे यहाँ पता है प्रॉब्लम क्या है? नवाज शरीफ खलूस से दिल से करना चाहते होंगे, मे भी मान लेते हैं, तो इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हमारे सबसे बड़ी कैपेबिलिटी इश्यूज हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ नहीं है, कोई इनके पास जरदारी साहब को पास देखें, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इवन इमरान खान को शामिल कर लें। इमरान खान की आज जहाँ बैठे हुए हैं उनमें उनकी टीम ये जो जिम्मेदार है, आप देखें पंजाब उस्मान बुजदार के हवाले, इमरान खान जैसा आदमी, मिस्टेक भी नहीं ब्लंडर, मैं कह रहा हूँ इमरान खान जैसा आदमी, 15 बंदे उनको लगाने चाहिए थे, सिर्फ 15 उन्होंने लगाने थे 18वीं तरमीम के बाद। 4-5 मरकज़ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत 2 सूबों में उनके CM और चीफ सेक्रेटरीज और IG, 15 बंदे उनके पास नहीं निकल सके एक अच्छे लोग। अब नवाज शरीफ के पास कुछ भी नहीं है, पुराना मंजन भी नहीं है, पुराना चूरन भी नहीं, वही सागदार हैं, वही कुछ टीम भी नहीं है। मैंने कहा कि कोई आप एक मुझे बताएं कि कोई एक नई चीज जिससे होप मिले। तो जो नई, हाँ, जहांगीर तरीन साहब ने जो ऐलान किए हैं वो तो अवाम बड़ी खुश भी है उससे, अगर वो वादे पूरे हो जाते हैं। अगर ईमान से आप ये, मैं चाय मेरे ऊपर गिर जानी थी जब आपने नाम लिया ना अचानक जहांगीर तरीन साहब का। चले वाइट शर्ट है, बच गया, बच गई। अच्छा हो गया। तो वो जो आधी कीमत पे पेट्रोल देंगे, साथ में प्लॉट्स देंगे और बहुत सारे और प्लान जो उन्होंने 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, ऐलानात तो उन्होंने कर दिए हैं, तो उस बारे में क्या ख्याल? प्रॉब्लम ये है कि PCB का चेयरमैन है ज़का अशरफ, उसकी सुना एक शुगर मिल है। वो जब इंडिया में टीम के साथ बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था कि ये बता रहा होगा कि 1 मन गन्ने में से इतनी चीनी निकलती है और वो चीनी का ये उसमें इतने केमिकल्स होते हैं, उसमें ये होता है, उसमें ये होता है। कोई लेजेंड है वो साबिक क्रिकेटर है वो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है वो क्या लेने गया हुआ था? वो एक पंजाबी का लेना कि वो लफ्ज़ लगा कहते वो लैन गया सां, वो मैं लफ्ज़ नहीं बोलता, वो क्या लेने इंडिया गया हुआ था? टीम को बिठा के प्रोटोकॉल, इंजॉयमेंट। हाल देख लिया अपनी टीम का, देख लिया। 2 साल से फिटनेस टेस्ट नहीं हुए। 2 चीज़ें हैं इस वक्त दुनिया के किसी भी खेल में, एक कि आपकी फॉर्म देखते हैं किस वक्त किस फॉर्म, इन आउट ऑफ फॉर्म है कि फॉर्म में है, दूसरा फिटनेस। सिंपल सी सादा सी बातें हैं। आप आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी ले गए दोस्तियों में और सारे अनफिट ले गए, 90% अनफिट हैं। बाउंड्री से गेंद फेंकते हैं मेरे और आपकी तरह, 4 ठप्पे खा के उस वक्त पहुंचती है जब बंदा आराम सुकून से वो खड़ा होता है, यार अब बॉल फेंको, अगला बॉल करवाएं, और और ये होता है। अच्छा, उसके बाद देख लिया लड़ाई नवाज शरीफ और जरदारी साहब में हो रही थी कि PCB का चेयरमैन मैंने लगाना है। एक सुबह उठते हैं
तो नजम सेठी होते हैं, एक सुबह उठते हैं तो ज़का अशरफ होते हैं। और आज हाल देख लें, जहांगीर तरीन साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शुगर के प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूस करने वाले हैं, अब उनसे रिक्वेस्ट ये है कि ये लंबे चक्कर छोड़े ना, इस तरह करें कि अपनी जो शुगर एक मिल है उसमें कुछ 2% शेयर दे दें अपने इलाके वालों को। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, 12 एकड़ का हाइड पार्क है लंदन के बाहर उनका, और इतने पैसे हैं माशाल्लाह, जहाज़ अपने हैं। और मुझे वो कंफर्म नहीं खबर, सुना जा रहा था कि ये नवाज शरीफ साहब जिस जहाज़ पे हेलीकॉप्टर या जिस वो जहांगीर तरीन का था, लेकिन ये मैंने पक्का है कि हमज़ा शहबाज भी जहांगीर तरीन साहब का इस्तेमाल करते थे, और एक हमारे बिज़नेस टाइकून का इमरान खान भी किया करते थे, और जरदारी साहब भी वक्तन फ़वक्तन कभी कभी किया करते थे। तो अब इशू ये है कि जहांगीर तरीन को अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, क्या कुछ उन्होंने अपने पास से दिया है, और जहांगीर तरीन में कब अपने को कायदे आज़म की रूह नज़र आ गई है। ये इत्तफाकन हादसन एक पार्टी बनी है, और इस आजकल तो खैर तरीक इंसाफ के अलावा सारी किंग्स पार्टियाँ हैं, तो ये किंग्स पार्टी की एक छोटी सी साशे पैक है पंजाब की हद तक। हाँ, पंजाब की हद तक, और इसमें वो लोग हैं जिनको ये जुगाड़ लगा के बैठे हैं, कोई 15, 20, 30 सीटें पंजाब असम्बली में हमारी होंगी तो हमारा वज़ीर आला होगा, और ये और ऊपर 2-4 कोई हम बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, जहांगीर तरीन अपनी सीट हार जाए, और उनका जहानिया में जलसा आपने देख लिया था, मुबैना मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लेकिन बहुत सारी फुटेज चल रही है, किसी को घी दिया जा रहा है, किसी को चीनी दी जा रही है, किसी को पैसे दिए जा रहे हैं, और फैक्ट्री के बंदे आए जा रहे हैं। क्या ये कार्टून के लोग हैं? लेकिन जो कॉन्फिडेंस है भट्टी साहब उनका, स्पेशली उस पार्टी का कॉन्फिडेंस, वो कहता है कि पंजाब में जो रोल काफ लीग का था वो रोल अब हमारा होगा। बड़ा फ़ख्र है, और एंड आई एम अमेज्ड कि वो इसको फ़ख्र के तौर पे बता रहे हैं। बात है, कल तक गालियाँ दे रहे थे, आज वो उसका होगा। सुभान अल्लाह जी, मुबारक हो जी, उनको मुबारक देनी चाहिए कि जो तीनों हम पैसे इकट्ठे करते हैं, कोई किलो मिठाई का डब्बा बेचते हैं कि अल्लाह करे आपका वही रोल हो, लेकिन मिठाई बर्फ़ी नहीं डालनी, वो मेरी फेवरेट है उसमें सारे काले काले गुलाब जामुन भेजे हो सकता है वो उनके फेवरेट हो। हाँ, तो इंजॉय करें। लेकिन ये पंजाब के साथ क्या होगा? पंजाब के साथ सर 2 चीज़ें हैं। एक तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो शायद वज़ीर आला बन जाए। मुस्लिम लीग नून के धड़ों से सुन रहा है कि मरीम नवाज़ को वज़ीर आला बनाना है। अच्छा। हाँ, और ये मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग जो नवाज शरीफ कैंप पे इस पर रुक रहे हैं। अगर मरीम नवाज साहिबा को वज़ीर आला बनाना है और नवाज शरीफ साहब ने खुद वज़ीर आज़म का उम्मीदवार होना है, तो शहबाज शरीफ साहब ने किधर जाना है? शहबाज शरीफ साहब असम्बली में बैठेंगे, इंजॉय करेंगे दोनों जगह। कर लिया ना ऑलरेडी, इतनी मेहनत कर चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म लग गया ना, हमजा के साथ साबिक वज़ीर आला लग गया ना। अच्छा, तो आगे चांस मिल जाएगा। हमजा जब स्टेज पे था तो चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन थे, वो चलता रहता है, जाहिर है वो इस वक्त इससे उनके हाउस ऑफ शरीफ को नुकसान होगा। बड़े अक्लमंद लोग हैं। अच्छा, इन्होंने गो के ड्यूटियां बांटी, बारियां लगाई। हाँ, ड्यूटियां बांटी, लेकिन ये है कि इख्तलाफात हैं। ये है कि तभी वो हाथ पकड़ के दिखाया जाता है कि इख्तलाफात नहीं है। औरंगजेब ने 20 साल अपने अब्बे को कैद में रखा, अब्बा था ना, और हमारी हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि वो टोपियां सी के गुजारा करता था। खेत मिट्टी अब्बा अंदर है, कुरान में है कि अतात किसकी सबसे ज़्यादा, और हमारे यहाँ इधर औरंगजेब है। तो वो तो होता है इक़्तिदार के लिए, अब्बा बेटे को मार देता है, बाप बेटे को मार देता है। लेकिन इन्होंने सॉफ्ट इमेज मरियम नवाज़, इनकलाबी नवाज शरीफ, आँखों का तारा मफामती शहबाज शरीफ, और बाकी जो मजहबी वोट कैप्टन सफदर और बाकी सारे ड्यूटियां बांटी हैं। आंखों का तारा मफामती शहबाज शरीफ, ये बड़ा अच्छा था। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जैसे आपकी आंख नहीं खुलती अक्सर शो में आने में, लेकिन आज आपने वक्त दिया तो आज सोए ही नहीं इस खुशी में कि इन्होंने सुबह से आगे में आना। नहीं, इस खुशी में नहीं, उस खुशी में। किस खुशी में? उसमें ब्रेक में बताइएगा।